याद रखें, हमारे बीच भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी निगेटिविटी को उजागर करते हैं और हमें हताश और निराश करना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों से बचें, और जब कोई आपकी निगेटिविटी को उजागर करे तो आप अपने अंदर झांक के देखो कि आप। एंड वेलकम टू ऑक्सफेम इंग्लिश प्रोग्राम। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पता है आपको कि पार्शियल लॉकडाउन है, इंस्टीट्यूशंस क्लोज्ड हैं, इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस एंड स्कूल्स में पढ़ाई नहीं हो रही है, और हम में से बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो घर पे हैं। आज मैं आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, और यकीन जाने ये आपको कामयाबी के रास्ते पे डाल देगी। अपने मन में डूबकर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। और जयशंकर प्रसाद ने बहुत प्यारी बात कही कि जीवन का उद्देश्य नहीं है निकट भाव से टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। फ्रेंड्स, जब आप अपने लोगों के पास होते हैं ना, तो तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही निगेटिव एटीट्यूड के साथ होते हैं। आपको ऐसे निगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों से बचना है, बल्कि उनको पहचानना है और ये कहना है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऐसी बात वो करेंगे जो आपको निराश हताश करने वाली होगी, उसे आपको बाहर फेंक देना है और कामयाबी के रास्ते पे चलना है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दो दोस्त थे। इन एक्चुअलिटी वो लोग दोस्त नहीं थे, बल्कि वो फ्रेनेमी थे। पता नहीं आपने ये वर्ड जाना है, फ्रेंड और एनिमी के को जो मिक्स करके बनाते हैं, जो ब्लेंडेड वर्ड होता है, उसको कहते हैं फ्रेनेमी या फेनेमी। मैं किसी दिन डिटेल में बात करूँगा। यानी वो दोनों दोस्त तो थे कहने के लिए, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते थे। एक दिन ऐसा होता है कि उनमें से एक दोस्त को एक बहुत ही यूनिक कुत्ता मिल जाता है, और उसमें यूनिकनेस ये थी कि दैट डॉग कुड वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यानी वो कुत्ता पानी पे चल सकता था। आप ज़रा गौर करें कि एक कुत्ता जो पानी पे चल सकता हो कितना इंपॉर्टेंट होगा। उस दोस्त ने सोचा कि अरे, अब तो मुझे बहुत शानदार एक हथियार मिला है अपने दोस्त को जलाने के लिए। वो तो परेशान हो जाएगा, विचलित हो जाएगा मेरे इस कुत्ते को देखकर, और मेरी शान बढ़ जाएगी। तो उसे ये बताने के लिए कि उसके पास एक बहुत यूनिक डॉग है, उसने फैसला किया कि शिकार पे चला जाए, और वो अपने दोस्त को भी लेकर गया। नदी के किनारे वो शिकार करता। जैसे ही उसने शिकार किया तो कुत्ते को छोड़ दिया शिकार को लाने के लिए। प्रे, PREY, प्रे को लाने के लिए। आप जरा गौर करें, जब कभी भी आप किसी कुत्ते को पानी पे चलता हुआ देखेंगे तो क्या कहें, अरे वाह, ये तो बहुत शानदार कुत्ता है, तुमने इसे कहाँ से खरीदा, ये बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ करेंगे। ये एक ह्यूमन नेचर है। लेकिन उसका जो दोस्त था, जो निगेटिव एटीट्यूड से भरा हुआ था, उसने एक शब्द नहीं कहे, और जिसका जो कुत्ते का मालिक था वो परेशान कि कुछ बोलता ही नहीं उसके बारे में। दोपहर बीत गया, शाम हो गई। आखिर तंग आकर उस कुत्ते के मालिक ने खुद ही पूछा कि तुमने मेरे कुत्ते में कोई अजीब चीज़ नोटिस नहीं की? Haven't you found anything strange in my dog? अब जवाब सुनिए उस दोस्त का। उसने कहा, मैंने नोटिस तो की, लेकिन मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया क्योंकि तुम्हारा दिल टूट जाएगा। उसने कहा, अरे, इसमें दिल टूटने वाली कौन सी बात है? इतना शानदार कुत्ता है, दुनिया का पहला कुत्ता होगा जो ये पानी पे चल सकता है, तैरना तो सब जानता है। तो उसने कहा कि हाँ, तुम्हारे कुत्ते में एक खामी है, खराबी है, एक लूप होल है, एक शॉर्ट कमिंग है, एक फ्लॉ है। खामी या खराबी की जो इंग्लिश है वो लूप होल, शॉर्ट कमिंग, ड्रॉबैक, फ्लॉ, ये सारे होते हैं, उसमें है। कहा, वो क्या? कहा कि योर डॉग डजंट नो हाउ टू स्विम, तुम्हारा कुत्ता तैरना नहीं जानता। दोस्तों, उसकी सारी खूबी के बावजूद एक निगेटिविटी तो थी ना कि वो पानी पे चल सकता था, उसे तैरना नहीं आता था। एक खामी तो थी, और उसने क्या किया, उसकी सारी खूबी को दरकिनार करके उसने उसकी एक खामी निकाली कि तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता है। अब ज़रा सोचो, अगर वो इस बात को लेकर अपने कुत्ता को तैरना सिखाने लगे, तो अगर उसका कुत्ता तैरने लगेगा तो वो चलना भूल जाएगा और एक यूनिक डॉग से कॉमन डॉग हो जाएगा।
याद रखें, हमारे बीच भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी निगेटिविटी को उजागर करते हैं और हमें हताश और निराश करना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों से बचें, और जब कोई आपकी निगेटिविटी को उजागर करे तो आप अपने अंदर झांक के देखो कि आप में कितनी पॉजिटिविटी है, और ये पॉजिटिविटी आपको बहुत आगे बढ़ाएगी। तो इन छोटी छोटी बातों को दरकिनार करें, अपने अंदर एक हौसला रखें। आपके पास अभी बहुत वक्त है, आप इस पे काम करें, और यकीन जानें, अगर आपने इस लॉकडाउन, जब आप घर पे हैं और आपने अगर इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया, आप कामयाब हो जाएंगे, और ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। याद रखिए, time once gone by never comes back. So use your time sagaciously, intelligently, diligently, properly, nicely, and get success. You know why? Because success, nothing succeeds like success. कामयाबी से कोई चीज़ कामयाब नहीं होती। फिर हम इस शेर पे ख़त्म करते हैं अपनी बात को, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़ ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। और जयशंकर प्रसाद को कैसे भूल सकते हैं? जीवन का उद्देश्य नहीं है निकट भाव से टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। थैंक यू वेरी मच।